ओरिजिनल है सब कुछ। ओरिजिनल है सब कुछ। मिल के हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार व्यंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपने आप बीती। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे मित्रों। मैं हूं प्रतीक गुप्ता और हम लेकर आ गए हैं आपका मनचाहा शो जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। सब कुछ ओरिजिनल है शो के दूसरे एपिसोड में लेकर आ गए हैं हम मीठे मीठे कवियों के मीठे मीठे गीतों के साथ इस सावन की फुहारें। इन सावन की फुहारों में होंगी मोहब्बत की बरसात। वो अपने मोहब्बत के गीतों के साथ आपके दिल को करेंगे हरा भरा। आज बस मोहब्बतों की बातें होंगी क्योंकि जो हमारे विशिष्ट सहयोगी एवरो फर्नीचर्स और NIMS उधमपुर है, उन्होंने कहा है कि केवल मोहब्बत 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 होनी चाहिए। तब जाकर मेरी चार पंक्ति मुझे याद आती हैं कि वफ़ाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं, लैला शीरी मुमताज यही बोलती है, और मोहब्बत से बढ़कर इबादत नहीं कोई, नफ़रत तो फिजाओं में जहर घोलती है। नफ़रत हटाने का काम लेकर आए हैं, मीठे मीठे गीतों से मोहब्बत फैलाने के लिए आए हैं आज के मीठे मीठे कवि। अच्छा, मीठे कवियों की ज़रूरत क्या पड़ गई साहब? वो संजीव जी बोले गुरमीत से कि भाई शादी में कोई बुला नहीं रहा, कोई बुला रहा तो कोई जा नहीं रहा। तो हमने पूछा तुम जाना क्यों चाहते हो? उन्होंने कहा भाई शादी में जाने का एक बड़ा फ़ायदा होता है। हमने क्या फ़ायदा होता है? उन्होंने कहा साहब वहाँ पर होता है एक मिठाइयों का काउंटर। मैंने उस काउंटर में क्या होता है? बोले वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, पहले एक मिठाई खा लो, मिठाई के बाद फिर दूसरी मिठाई खा लो, फिर तीसरी मिठाई खा लो। अब तो वो मिठाई खाने का मौका ही लगता। तो हमने कहा साहब ये शो आपको घर बैठे बैठे मिठाई खिलाएगा, क्योंकि हमने बुलाए हैं आज 3 मीठे मीठे कवि जो अपनी मीठी मीठी कविताओं से आपका मुंह मीठा करेंगे। और मैं एक एक करके इन मीठे मीठे गीतकारों से आपको मिलाना चाहता हूँ। मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ उस देश की बड़ी कवित्री का जिन्होंने अपनी मिठास और अपनी खुशबू से सबके दिलों पर कब्जा कर लिया। वो कोई और नहीं, वो दिल्ली से आई बहुत बड़ी कवित्री होती हैं खुशबू शर्मा जी। और बड़े आदर से बुलाना चाहता हूँ रायपुर बेमतरा छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच में होती हैं दिव्या दुबे नेह जी। इसके बाद वो कवि जो उम्र में छोटा है, कुंवारा भी है, लेकिन मोहब्बत के इतने मीठे गीत लिखता है जो आपके कानों से सीधे दिल में उतर जाएंगे। मैं बहुत प्यार से बहुत आदर से बुलाना चाहता हूं प्रिय भाई नीतीश राजपूत को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के शो की। मैं बुलाना चाहता हूं आज सबसे पहले देश की बहुत बड़ी कवित्री को। ये मान लीजिए कि जैसे आज के समय में सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है कहीं आपके हाथों के कीटाणुओं को मिटाने के लिए, ऐसे ही सावन में बहुत बड़ी ज़रूरत है मन भावन गीतों की। ऐसे मीठे मीठे गीत सुनाने वाली, आपके दिलों पे दस्तक देने वाली और इस फिजाओं में खुशबू फैलाने वाली मैं बहुत आदर से बुलाना चाहता हूँ कवित्री खुशबू शर्मा जी को। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी मुझे अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए। और सब कुछ ओरिजिनल है में आज मैं यानी कवियत्री खुशबू शर्मा आप सभी के बीच हूँ। प्रतीक गुप्ता जी, जो प्रतीक जी ओरिजिनल के नाम से आप सभी उनको जानते हैं, वाकई उनका हास्य भी ओरिजिनल है और सबसे बड़ी बात वो इंसान भी ओरिजिनल है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने काव्य सफ़र की शुरुआत करती हूँ। और प्रतीक जी बेहतरीन इंसान के साथ साथ बेहतरीन कवि हैं, बेहतरीन हास्य व्यंग्यकार हैं। यहाँ से मैं अपना सफ़र शुरू करती हूँ और कुछ पंक्तियों से कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। जी जी जी, स्वागत है आपका। कि तेरे ख्वाबों को बुन रही हूँ मैं। आहा कीजिए। प्रतीक जी पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि तेरे ख्वाबों को बुन रही हूँ मैं, तेरे ख्वाबों को बुन रही हूँ मैं, दिल की आवाज़ सुन रही हूँ मैं, दिल की आवाज़ सुन रही हूँ मैंने चाहा था इश्क फूलों का,
आज तक कांटे चुन रही हूँ मैं, वाह। आज तक कांटे चुन रही हूँ मैं, आज तक कांटे चुन वाह। रही हूँ मैं। क्या बात है। और पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि तेरी यादों में खो रही हूँ मैं। आहा। वाह कीजिए। आहा, वाह वाह वाह। शुक्रिया प्रतीक जी, वाह। पढ़ती हूँ, सुनेगा। जी। कि तेरी यादों में खो रही हूँ मैं, जागती हूँ कि सो रही हूँ गई मैं। हूँ आहा। मैं, जागती हूँ कि सो रही हूँ मैं। मुझ में अब कुछ नहीं बचा मेरा, आहा। ऐ सनम तेरी हो रही भाई वाह हूँ वाह वाह, मैं, जिंदाबाद। ऐ सनम तेरी हो रही हूँ मैं। मैं, आहा। ऐ सनम तेरी हो रही हूँ वाह। मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई वाह। और मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ ओरिजिनल है, कि इस खूबसूरत एपिसोड में हमारी कोशिश भी यही है कि जो ओरिजिनल कविताएं हैं, जो ओरिजिनल दिल के भाव हैं, वो आप तक पहुंचाए जी जाएं। बिल्कुल। मुक्तक निवेदित करती हूँ, स्वागत एक है। और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत है, बताइएगा स्वागत। मुझे कि कैसा आपको लगा। जी बिल्कुल मैं पढ़ती बताएंगे हूँ, साहब, सुनेगा। स्वागत है आपका। कि भरी है तेरी यादों से मैं वो अश्कों की छागल आहा, हूँ, क्या बात है। भरी है तेरी यादों से मैं वो अश्कों की छागल हूँ। बरसता है जो आँखों से मैं वो सावन का बादल हूँ, बरसता है जो आँखों से मैं वो सावन का बादल हूँ। मोहब्बत ने तेरी मुझको कहीं का भी नहीं छोड़ा, क्या बात है। मोहब्बत ने तेरी मुझको कहीं का भी नहीं छोड़ा, मोहब्बत ने तेरी मुझको कहीं का भी नहीं छोड़ा। पड़ी हूँ प्यार में जब से उसी दिन से भाई वाह। मैं पागल आहा, हूँ, जिंदाबाद, पड़ी हूँ प्यार जिंदाबाद, में वाह। जब से उसी दिन से मैं पागल हूँ, पागल हूँ, वाह। उसी दिन से भाई वाह, मैं वाह, पागल वाह, हूँ। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। और चार पंक्तियां इस सिलसिले की आप तक जी जी, पहुंचाती हूँ, स्वागत सुनेगा। स्वागत प्रतीक स्वागत जी सुनेगा, खुशबू खासतौर से जी जी निवेदित बिल्कुल, करती मैं तो सब सुन रहा हूँ कि आपकी। निभाई शाम ने राधा से ऐसी प्रीत हो जाऊं। क्या बात है। जब हम वाह। प्रेम की बात करते हैं तो एक ही स्वरूप राधा कृष्ण का हमारे सामने आता है। भाई वाह। इससे बढ़कर प्रेम न कभी किसी ने किया और शायद ही कभी कोई कर पाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। जी, आपके जी, दिल को स्वागत। छूने की कोशिश करती हूँ, आपके प्रेम के भावों को जागृत करने की कोशिश करती हूँ पंक्तियों के माध्यम से। जी, कि स्वागत। निभाई शाम ने राधा से ऐसी प्रीत हो जाऊं, वाह। निभाई शाम ने राधा से ऐसी प्रीत हो जाऊं। इजाजत हो अगर तो मैं तेरी मनमीत हो जाऊं, इजाजत हो अगर तो मैं तेरी मनमीत हो जाऊं। ये वादा है तेरे जीवन को खुशबू से मैं भर दूंगी, ये वादा है तेरे जीवन को खुशबू से मैं भर दूंगी, ये वादा है तेरे जीवन को खुशबू से मैं भर दूंगी। अगर तू गुनगुनाए तो मुकम्मल गीत हो जाऊं, अगर तू गुनगुनाए तो जिंदाबाद जिंदाबाद खुशबू जी। आहा, जिंदाबाद। अगर तू गुनगुनाए तो वाह। मुकम्मल गीत हो जाऊं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, और यहाँ वाह। से चार पंक्तियां मैं ऐसी पढ़ना वाह। चाहती हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, जी हिंदुस्तान की बेटी हूँ। जी चार पंक्तियां मेरे फर्ज की, मेरे दिलों के भाव जी जी, स्वागत है, आप स्वागत तक है। पहुंचाती हैं, सुनेगा। अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। पूरा देश बताएगा और साहब। प्रतीक जी को मैं साथ साथ मुबारकबाद देती चल रही हूँ। बेहद खूबसूरत कदम, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में पेंडेमिक है, एक ऐसा ऐसे भाव है, एक ऐसी बीमारी जी। है, एक ऐसी महामारी है जिसने सभी को परेशान करके रखा है। लेकिन ऐसे में कविता ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें प्रसन्न कर सकती है, हमारी चिंता को, उदासी को थोड़ी देर के लिए दूर कर सकती है। मैं सच्ची बात। मैं पढ़ती हूँ, जी जी, सुनिएगा। स्वागत। भारत माँ की बेटी हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, पूरी दुनिया को क्या पाठ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ, जी, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत, मानवता स्वागत। का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जय जय। मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की
जय जय। जय जय। जिसने इज्जत शोहरत बख्शी, भाग्य विधाता की जय जय। जय जय। इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। क्या बात है, इस वाह वाह। धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। की जय हो। आओ हम सब वाह। मिलकर बोले भारत माता माता की जय जय। जिंदाबाद। आओ हम सब जिंदाबाद। मिलकर बोले भारत माता की जय जय। बहुत सुंदर भाई, वाह शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर, प्रतीक जी, बहुत सुंदर खुशबू धन्यवाद। जी। और देखिए वाह, समय की वाह। अपनी सीमाएं हैं और मुझे भी अपने काव्य सफर को विराम बिल्कुल देना है। है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जिस रंग के लिए, जिस रस के लिए जाने जाती हूँ, जी, बिल्कुल। अब उससे जुड़ी ये गजल खूबसूरत बिल्कुल, पंक्तियां, बिल्कुल, कुछ साहब पंक्तियां इंतजार आप में तक हैं। निवेदित करूं। जी, जी। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। श्रृंगार की बात करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। नाम मेरा खुशबू है, आप सभी जानते हैं। तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। पढ़ने को बहुत कुछ है, जी, लेकिन जी, जो स्वागत मुझे है, आदेश स्वागत, दिया गया स्वागत। है खास तौर से, तब मैं आप तक पहुँचती हूँ, सुनेगा। कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। क्या बात है, वाह। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी। जिंदाबाद। मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी। लाजवाब। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। वाह। और जो मोहब्बत करना जानते हैं या जिन्होंने कभी की होगी, वो इस दर्द को, इस भाव को महसूस कर सकते हैं। पंक्तियों में पढ़ती हूँ और मुझे बताइएगा कि वाकई जब मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो दूसरे के प्रति, यानी जो हमारे दिल का एक दूसरा हिस्सा है, उसके प्रति यही भाव आते हैं। तब पंक्तियां पढ़ती हो, सुनेगा। कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। तेरी बाहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है। क्या बात है, वाह। तेरी बाहों में, तेरी राहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है। तेरी बाहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है। तेरे दर से जो उठूंगी तो किधर जाऊंगी। वाह 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 वाह। तेरे दर से जो उठूंगी तो किधर जाऊंगी। मैं जिंदाबाद। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। जिंदाबाद। और गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले। क्या बात है। गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले। गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले। तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊं। भाई जिंदाबाद खुशबू जी, वाह वाह वाह। तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी। जिंदाबाद। क्या बात है। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। भाई जिंदाबाद। और आखिरी शेर, आखिरी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। कि अपनी आँखों में बस एक बार बसा ले मुझको। बिल्कुल बिल्कुल बसाएंगे साहब। अपनी आँखों में बस एक बार बसा ले मुझको। अपनी आँखों में बस एक बार बसा ले मुझको। जिंदगी अपनी तेरे नाम में कर जाऊंगी। भाई वाह वाह वाह। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। भाई वाह वाह वाह।
जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई एक बार पुनः जिंदाबाद। प्रतीक जी को, ओरिजिनल जी को मैं बधाई देती हूँ कि बेहतरीन इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में, जिसका नाम ही है कि सब कुछ ओरिजिनल है, जी। बेहतरीन कवियों को आपसे जोड़ रहे हैं, बेहतरीन कविताएं आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो ओरिजिनल एपिसोड है जो आपको और दूसरे कवि सम्मेलनों में कहीं सुनने को नहीं मिलता है। मैं अंतिम 4 पंक्तियों से एक पैगाम देते हुए, क्योंकि बहुत सारे युवा भी हमारे इस प्रोग्राम से, इस एपिसोड से जुड़े हुए हैं, मैं प्रोग्राम के माध्यम से उनको 4 पंक्तियां एक हिम्मत और हौसले की एक पैगाम के तौर पर छोड़कर जा रही हूँ। सुनेगा कि सोने और चांदी के, आप जिंदगी में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अंतिम 2 पंक्तियों में मैंने जिनका जिक्र किया है उनको कभी मत भूलना कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, और अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने ऊंचे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम, बहुत नवाज़िश। और देखते रहिए प्रतीक गुप्ता के साथ, हमारे साथ और भी बेहतरीन कविताओं के साथ, बेहतरीन कवियों का, बेहतरीन कविताओं का ये खास एपिसोड जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह खुशबू जी, वाह, क्या लाजवाब मुक्तक सुनाया आपने, क्या लाजवाब गीत सुनाया आपने। आप वाकई में ही पूरे फ़िज़ाओं में खुशबू फैलाने का मादा रखती हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। और सच बताता हूं साहब, एक प्रयोग कीजिएगा आप भी। अगर आपको वैसे तो कोई शादी में बुलाएगा नहीं, लेकिन अगर कोई आपको शादी में बुलाए तो ये मेरा नुस्खा आप अपनाइएगा। आप खुशबू जी की 4 पंक्तियां एक कागज़ पर लिखिएगा और उस कागज़ को अपनी जेब में रख लीजिएगा, और पूरे बदन में इतनी खुशबू होगी कि आपको किसी नकली इत्र या परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ ओरिजिनल है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है दोस्तों, ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ गए हैं उस शो के साथ जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। अब बारी है उस मीठे कवि से मिलने की, उस मीठे गीतकार से मिलने की, या यूं कहिए गीतों का रसगुल्ला है वो, क्योंकि उसकी कविताओं में, उसके गीतों में रस भरा हुआ है। अगर मैं उसका परिचय दूं तो वो बड़े साहित्यकारों की किताब छापने वाले पंख प्रकाशन के मालिक होते हैं। उम्र में बहुत युवा होते हैं, लेकिन गीतों में बहुत बड़े होते हैं। परिचय के लिए शायद केवल इतना ही कहना काफ़ी है कि देश के बड़े कवि उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि नीतीश, हमें तुम्हारा गीत सुनना है। ऐसे बड़े गीतकार, बड़े मन के गीतकार, मैं बहुत प्यार से, बहुत आदर से उन्हें बुलाना चाहता हूं, भाई नीतीश राजपूत जी। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं कवि नीतीश राजपूत और बहुत स्वागत सब कुछ ओरिजिनल है के सेट पर मुझे आमंत्रित करने के लिए गुरमीत गुनी जी, संजीव मुकेश जी और डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियों से मैं कहीं शुरुआत करने की कोशिश करता हूं। मोहब्बत का कवि हूं, मोहब्बत का गीतकार हूं, मेरठ से आया हूं। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मोहब्बत कहते किसे हैं जी, कि जो आँखों से ही सब कह दे वही इजहार होता है, क्या बात है, नजर झुक जाए तो समझो कि वो इकरार होता है, नजर झुक जाए तो समझो कि वो इकरार होता है। दिलों में हो अगर दूरी तो शब्दों का सहारा लो, दिलों में हो अगर दूरी तो शब्दों का सहारा लो, जो बिन बोले समझ जाए वही तो प्यार होता है। भाई वाह, जो बिन बोले समझ जाए वही तो प्यार होता है। जिंदाबाद 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 भाई, वाह और वाह वाह। 4 पंक्तियां सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी जी भैया, स्वागत है, स्वागत कि है। ये शोहरत कुछ दिनों की है, मोहब्बत क्यों ज़रूरी है कहनी, मोहब्बत क्यों ज़रूरी है लिखनी, और मोहब्बत क्यों ज़रूरी है पढ़नी। जी, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा।
जी स्वागत कि है। ये शोहरत कुछ दिनों की है, किसे फिर याद आएगी। आहा, मेरा दावा है दुनिया बात सारी भूल जाएगी। वाह। मेरा दावा है दुनिया बात सारी भूल जाएगी। जमाना भूल जाएगा जमाने भर की बातों को। वाह। जमाना भूल जाएगा जमाने भर की बातों को। मगर दुनिया मोहब्बत को हजारों साल गाएगी। वाह। मगर दुनिया मोहब्बत को हजारों साल गाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद भाई, वाह और वाह वाह वाह। एक वाह, बहुत छोटा सा वाह। गीत सुनाकर मैं अपना स्थान लेने की कोशिश जी करता भैया हूँ भैया जी स्वागत है, स्वागत है सुनिएगा। भैया जी। कि इतनी कोमल जैसे गीतों का कोई हो बन। वाह। कोई व्यक्ति कितना पवित्र कितना पावन हो सकता है आपकी नजरों में। जी सुनिएगा। जी स्वागत है। कितनी कोमल जैसे गीतों का कोई हो बन। आहा, इतनी कोमल जैसे गीतों का कोई हो बन। या लगती हो जैसे मेरे देवल का हो छंद। वाह, जिंदाबाद। और बन सुनिएगा जी स्वागत है भैया। कि बात करो तो लगे हो जैसे कोयल की बोली। क्या बात है। बात करो तो लगे हो जैसे कोयल की बोली। पावन इतनी जैसे पूजा की चंदन रोली। बात करो तो लगे हो जैसे कोयल की बोली। वाह। पावन इतनी जैसे पूजा की चंदन रोली। छुए तो महको तन हो जैसे फूलों का मकरंद। क्या बात है। या लगती हो जैसे मेरे देवल का हो छंद। भाई जिंदाबाद, वाह वाह इतनी कोमल। वाह और नीतीश भाई, वाह। गीत का दूसरा बंद सुनेगा। जी भैया कि जी भैया देख स्वागत। तुम्हारी सूरत अपनी सुध बुधवार गए। देख तुम्हारी सूरत अपनी सुध बुधवार गए। भाई वाह, जिंदाबाद। एक हमारा दिल था वो भी तुम पर हार गए। देख तुम्हारी सूरत अपनी सुध बुधवार गए। एक हमारा दिल था वो भी तुम पर हार गए। क्या बात है। हाँ। आंखें नीली झील सरीखी होंठ लगे गुलकन। या लगती हो जैसे मेरे देवल का हो छंद। इतनी को। और गीत का समापन बंद रखता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। सुनेगा। जी जी स्वागत स्वागत। कि मंदिर मंदिर में बोलो हम क्या मांगे जाकर। मंदिर मंदिर में बोलो हम क्या मांगे जाकर। हर मन्नत पूरी हो जाएगी तुमको पाकर। मंदिर मंदिर में बोलो हम क्या मांगे जाकर। हर मन्नत पूरी हो जाएगी तुमको पाकर। आ जाओ इस जीवन में तो आ जाए आनंद। क्या बात है। या लगती हो जैसे मेरे देवल का हो छंद। वाह। इतनी कोमल जैसे गीतों का कोई हो बन। या लगती हो जैसे मेरे देवल का हो छंद। इतनी कोमल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिजिनल है सब कुछ। इतनी कोमल जैसे गीतों का कोई हो बन।
आहा, क्या गीत सुनाया है। कोमलता क्या हो सकती है, सहजता क्या हो सकती है, भाव क्या हो सकते हैं, गीत क्या हो सकता है। बहुत लाजवाब अपने सृजन से आपने हमें बताया नीतीश जी, और मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको, आपके इन शब्दों के लिए, इस प्यारे गीत के लिए। और मैं बता दूं कि आपने मेरे शब्दों को यथार्थ में बदल दिया। आपके गीतों में वाकई में बहुत रस है। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि साहब, आप कुंवारे हो इसलिए इतने मीठे गीत लिख पा रहे हो, या मीठे गीत लिख पा रहे हो इसलिए कुंवारे हो? मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपके इन गीतों के लिए, और ऐसे ही मिठास बनी रहे आप सभी के जीवन में। मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल है सब कुछ। तो स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद उस शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। अब बारी है एक और मीठी कवित्री की, वो कवित्री जो बेमतरा रायपुर से अपनी मोहब्बत की राय देने हम लोगों के बीच में आई हैं। बड़े आदर से और तालियों के साथ स्वागत करिए आप दिव्या दुबे ने जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्या दुबे ने बेमेतरा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच आज कवि मित्र डिजिटल सपोर्ट के माध्यम से होने वाले प्रोग्राम सब कुछ ओरिजिनल है में आदरणीय प्रतीक गुप्ता जी एवं संयोजक श्री संजीव मुकेश जी तथा निर्देशन आदरणीय गुरमीत सिंह गुनी जी के स्नेहमयी आमंत्रण पर आप लोगों के बीच आज स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दौर में इस तरह का प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सही बात है। आप लोगों को अपने गीतों और मुक्तकों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ जी, सुनिएगा। स्वागत है। कृष्णा की खाई में गिरकर संभली जब उस पार गई, कृष्णा की खाई में गिरकर संभली जब उस पार गई, उलझन की गुत्थी सुलझाई मुझको ही मैं मार गई, दिल की धड़कन ने बतलाया तुम भी हो बेचैन वहाँ, दिल की धड़कन ने बतलाया तुम भी हो बेचैन वहाँ, तुम्हें जीत लेने के भ्रम में, तुम्हें जीत लेने के भ्रम में तुम पर ही सब हार गई, तुम्हें जीत लेने के भ्रम में तुम पर ही सब हार गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और चार पंक्तियां आप लोगों के बीच निवेदित करती हूँ। जी, दिल की धड़कन ने बतलाया तुम खुश नहीं जनाब वहाँ, दिल की धड़कन ने बतलाया तुम खुश नहीं जनाब वहाँ, साथ साथ जीने मरने के चले गए हैं ख्वाब कहाँ, साथ साथ जीने मरने के चले गए हैं ख्वाब कहाँ, कोरोना से दुनिया रोई अपना रोना बहुत अलग, क्या बात है, कोरोना से दुनिया रोई अपना रोना बहुत अलग, लॉकडाउन के चलते बढ़ते, लॉकडाउन के चलते बढ़ते हम कितने बेताब यहाँ। और फिर एक छोटे से गीत के साथ जी, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। और निश्चित ही ये गीत आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, सुनिएगा गीत से। स्वागत दिव्या जी। मैं तुम्हारी छुअन से कमल बन गई, 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 प्यार से तुमने देखा गजल जिंदाबाद, गजल बन गई, गजल बन गई, मैं तुम्हारी छुअन से कमल बन गई। और इस गीत का देखिएगा। स्वागत। मैं बिना प्यार के पत्थरों जैसी थी, क्या बात है, मैं बिना प्यार के पत्थरों जैसी थी,
जिंदाबाद। जिंदगी में तरल बन तुम्हारी गई। तरल क्या बात है। बन आहा। गई, मैं तुम्हारी छुअन से कमल बन कमल गई। बन आहा। गई। ईंट गारा मोहब्बत का मुझको मिला, आहा। ईंट गारा मोहब्बत का मुझको मिला, ईंट गारा मोहब्बत का मुझको वाह, वाह, मिला। वाह। खंडहर कोठरी थी महल भाई बन जिंदाबाद। गई, खंडहर कोठरी महल बन गई। महल क्या बात बन है। गई, मैं तुम्हारी छुअन से कमल जिंदाबाद, बन जिंदाबाद, गई। जिंदाबाद दिव्या जी। और जानते हैं कि इश्क में कितने ताने बहुत सुनने सुनने को पड़ते हैं। तो इस पर मैं दो पंक्तियां इस सबने गीत में सुने गाया इन्होंने? मैंने। ध्यान जी। दीजिएगा जी जी सब ध्यान दे रहे हैं। कितने ताने सुने हैं तुम्हें चाहकर, आहा। कितने ताने सुने हैं तुम्हें चाहकर, वाह। कितने ताने सुने हैं तुम्हें चाहकर। क्या बात है। डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं प्यार की मैं पहल बन गई। बन गई। डर जिंदाबाद। नहीं प्यार की मैं पहल बन गई। और इस गीत का अंतिम बंद देखिएगा। जी 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 जी। मैं अकेली थी जब सीप से नन्ही थी, आहा। मैं अकेली थी जब सीप से नन्ही थी, क्या बात है। मैं आहा। अकेली थी जब सीप से नन्ही थी। वाह। तुम मिले, तुम मिले, तुम मिले जब से सागर का जल बन गई, तुम मिले जब से सागर का जल बन गई, मैं तुम्हारी छुअन से कमल बन गई। वाह। प्यार से तुमने देखा गजल बन गई, हाँ गजल बन गई, हाँ गजल बन भाई गई। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भाई आभार बहुत आप सभी का। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओरिजिनल है सब कुछ। वाह दिव्या जी वाह। प्यार से तुमने देखा तो गज़ल बन गई। क्या लाजवाब मीठा गीत है। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है दिव्या जी कि आजकल प्यार से कोई देखता कहाँ है। आज तो प्यार से देखने वाले कम, आंखों को सेकने वाले ज़्यादा हो गए हैं। तब मेरी कहीं चार पंक्ति मुझे याद आती है कि पैसों से अब मोहब्बत जताने लगे हैं लोग, मजनू से खुद को बड़ा बताने लगे हैं लोग, और मन की जगह चाहने लगे प्रेमिका का तन। धोखा तभी तो इश्क में खाने लगे हैं लोग, धोखा तभी तो इश्क में खाने लगे हैं लोग। लेकिन दिव्या जी जब तक आप जैसे मीठी कविताओं के मीठे गीत इस धरा पर रहेंगे तब तक अमर प्रेम भी जिंदा रहेगा। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको, बहुत धन्यवाद देता हूं आज के तीनों कवियों का जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाला हम लोगों के लिए। और विदा दीजिए हमें इन चार पंक्तियों के साथ कि दिल से सुनिए और नज़रों से पीजिए, कि दिल से सुनिए और नज़रों से पीजिए, हमें बार बार देखिए, आनंद लीजिए, ले आएंगे मस्ती मज़े के साथ कविता। बस अगले मंगलवार का इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए। प्रणाम, धन्यवाद, जय भारत। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।